का मतलब क्या है? आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है एक। जैसे कि हम हिंदी में अगर बात करें तो मैं बोलूं कि मेरे पास एक किताब है, तो मैं एक को एक ही बोलूंगी। एक किताब है, दो किताब है, गिनती वैसे ही चलेगी। लेकिन इंग्लिश में आप एक को वन नहीं बोलते। जैसे आई हैव वन बुक नहीं बोलना, आई हैव अ बुक। ठीक है, तो जब हम वन की रिप्लेसमेंट हो जाती है ए और एन। ठीक है, अब देखिए कि इसको लगाना कब है। अब मैं कह रही हूँ एक की रिप्लेसमेंट है, नंबर एक की। ठीक है, तो इसका मतलब गिनती पे आ गया वो। तो आप उसको उन्हीं चीज़ों के साथ लगाओगे जिनकी आप गिनती कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है बॉय। बॉय की गिनती की जा सकती है, एप्पल की गिनती की जा सकती है, बुक की गिनती की जा सकती है। तो उन चीज़ों को, उन संज्ञाओं को जिनको आप गिन सकते हो, पहली बात तो उनके साथ आएगा और अ के साथ आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा एक बेटा है, मैं हिंदी में तो एक बेटा बोलूंगी, लेकिन जब मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी तो मैं बोलूंगी आई हैव अ बॉय या आई हैव अ सन। तो अ सन ही आ गया। ठीक है, उसके बाद है कि वो किसके साथ लगता है, ये क्लियर हो गया। तो किसके साथ नहीं लगता, अंडरस्टूड है। जो चीज़ों को आप गिन सकते हो उसके साथ आपने लगा दिया, जिनके साथ आप एक नंबर लगा सकते हो। और जिन चीज़ों के साथ आप एक नंबर नहीं लगा सकते उनके साथ आप ए और एन भी नहीं लगाओगे। जैसे मैं कहूँ पानी, पानी को गिना नहीं जा सकता, वो वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे अ वाटर, आई हैव अ वाटर, मेरे पास एक पानी है। तो वैसे भी हम हिंदी में नहीं बोलते। हाँ, हम ये ज़रूर बोलते हैं कि मेरे पास एक बोतल है पानी की, तो बोतल को तो गिना जा सकता है, आई हैव अ बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हम कभी भी ये नहीं बोलते मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन भी गलत है इंग्लिश में, आई हैव इंफॉर्मेशन नहीं, आई हैव इंफॉर्मेशन, आई हैव। ठीक है, तो ए इंफॉर्मेशन एन इंफॉर्मेशन नहीं बोलना। ठीक है, उसके बाद है कि ए और एन लगता कहाँ है, क्योंकि वो एक का है। ये उन चीज़ों के साथ लगता है जब बहुत जनरल हो, मतलब जब आप बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को बोलते हैं कि एक दे दो, कोई भी होगी, कुछ वो ही एक चलेगा, अ जनरल थिंग। जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट अ पेन, तो जब मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट अ पेन तो इसका मतलब होता है कि मुझे कोई खास पेन नहीं चाहिए। अगर टेबल पे 10 पेन पड़े हैं तो उस 10 में से कोई एक दे दो, मैं अपना काम कर लूँ। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं यहीं पर ही द का मतलब भी समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक महंगा पेन लेकर आए और आपकी फ्रेंड ने वो पेन मजाक मजाक में छुपा दिया। ठीक है, अब आप मांग रहे हो कि मुझे वो पेन चाहिए, जो तुमने छुपा लिया है मेरा महंगा वाला पेन, वो मुझे दे दो। ठीक है, जब आप आई वॉन्ट अ पेन बोलोगे तो मतलब इतने सारे पेनों में से वो कोई भी एक आपको पेन दे दे, जो एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड आप नहीं मांग रहे, कोई पर्टिकुलर कलर ऑफ पेन नहीं आप मांग रहे, तो वो चलेगा। लेकिन आप बोला वांट द पेन, द पेन का मतलब है तुझे याद है वो पेन जो तूने उठाया है, छुपाया है, मैं उसी पेन की बात कर रही हूँ। तो जब हम द लगा देते हैं तो मतलब होता है कि आपको सुनने वाले को और बोलने वाले को पता है वो कौन सी उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी जनरल चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद इसी को ही द के साथ वापस कंपेयर करके बताती हूँ। शी सॉ एन एलिफेंट। अब जैसे हम केरला वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर सड़क पे चलते फिरते हाथी दिख जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने वहाँ पर शायद एक ऐसा हाथी है जिसका एक कान बड़ा है और एक कान छोटा है, तो पूरे शहर को पता है। ठीक है, तो अब तुम लोग ने स्कूल से जाते वक्त तुमने कहा आई सॉ एन एलिफेंट। एन एलिफेंट मतलब इतने एलिफेंट से केरला में से कोई एक देख लिया, कोई खास एलिफेंट नहीं देखा। लेकिन केरला में भी बात चल रही है कि एक हाथी जिसका कान बड़ा और छोटा है, मतलब वो एक स्पेसिफिक एलिफेंट है। ठीक है, वो एक कोई खास एलिफेंट है। अब तुमने वो एलिफेंट देख लिया, तुम बोलोगे अरे आई सॉ द एलिफेंट, मतलब मैंने उस एलिफेंट को देखा जो कि खास था। तो द बता देता है जब बोलने वाले को और सुनने वाले को पता है कि वो किसके बारे में बात हो रही है, किस स्पेशल चीज़ या किस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है। और एन हो जाता है जनरल, इतने सारों में से कोई एक। ठीक है, उसके बाद जो मेन आपको सीखना होता है, जो बच्चे ग्रामेटिकली गलती करते हैं उनको नहीं एहसास होता कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। जनरली ये सिखा दिया जाता है कि एन वहाँ लगाओ जहाँ पे वॉवल हो। वॉवल मतलब वॉवल से पहले, मतलब अगर है एप्पल, एप्पल एक
ए एक वॉवल है, वो कहेंगे उसके आगे आप एन लगा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ वॉवल नहीं चेक करना, आपको ये नहीं चेक करना कि नाउन आपकी संज्ञा वॉवल से शुरू हो रही है या नहीं। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है वॉवल साउंड्स। अब आप ये वॉवल साउंड कैसे पहचानोगे? मैं आपको कुछ हिंदी के साउंड्स बता रही हूँ, अगर आपको वो हिंदी के साउंड आ जाए तब आप उसके आगे एन लगा देना। आ ए ई आई ओ यू की साउंड वैसे भी डायरेक्ट कभी नहीं आएगी, ठीक है, वो आएगी हिंदी के साउंड्स के फॉर्म में। जैसे देखो, चेक साउंड एंड नॉट स्पेलिंग, मैंने इसलिए लिखा जैसे एप्पल है तो आपने ए को देखकर नहीं लगाना कि ए से शुरू हो रहा है, मुझे ध्वनि देखकर लगानी है, साउंड देखकर लगानी है। अगर मेरी साउंड आए अ आ ई उ ए ओ, ठीक है, तब मैं लगाऊंगी एन। जैसे एप्पल, ए की आवाज आ रही है एप्पल में, ए मतलब ये इस कैटेगरी में आ रहा है एन एप्पल। तो आपने एक देख के नहीं लगाया, आपने ए की ध्वनि देखकर एन लगाया। एलिफेंट, ए, अब ये भी मैं ई देख के नहीं लगाया, एलिफेंट, ए की साउंड देखकर लगाया। अब जैसे देखो, अब ये है एन आव, ठीक है, आव, तो अब ये जो है आव, तो मैंने एच देखकर नहीं लगाया, एच तो कोई वॉवल ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर एन क्यों आया? अब एच, मैंने यही कहा कि वॉवल देखकर मत लगाओ, सिर्फ ध्वनि देखकर लगाओ। आवर, अ की आवाज आ रही है आवर में, तो मैंने क्या लगाया? आर। ऑनेस्ट, ऑ, अब ये देखो, ये भी कोई वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, अगेन मुझे साउंड चेक करनी है। ए ई आई ओ यू की डायरेक्ट आवाज नहीं आएगी, तो प्लीज ये हिंदी की आवाजें समझ लीजिए, यानी जितने भी आपके स्वर हैं अब वो समझ लीजिए, उनकी आवाज आएगी तो आप लगा सकते हैं। ऑनेस्ट, ऑ, तो देखो ओ की आवाज आ गई तो आ गया एन। तो जब भी आपकी ये साउंड है आपने एन लगा देना है उन संख्याओं के साथ जिनको आप गिन सकते हो। अच्छा, अब देखिए, गिन सकते हो का मतलब है, अब देखते हैं यहाँ पे ऑनेस्ट को नहीं गिन सकते लेकिन मैन को गिन सकते हो। ऑनेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव विशेषण लगा रहे हो, कैसा आदमी? एक ऑनेस्ट आदमी। तो एन ऑनेस्ट मैन, तो मैं ऑनेस्ट को देखकर लगाऊंगी, लेकिन मैन को तो गिन सकते हैं ना, यानी मैन के साथ आर्टिकल लग सकता है, उस मैन को मैंने और डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो मुझे उसके साथ एन लगाना है जब मेरी ध्वनि जो है वो इन सारे साउंड्स की आ जाए, ठीक है। उसी के पास जो दूसरे रह गए, मतलब जिनको हम वॉवल नहीं कहते, वॉवल की ध्वनि ना कह के कॉन्सोनेंट्स, व्यंजनों की ध्वनि कहते हैं, उनके साथ हम लगाएंगे अ, ठीक है। जैसे अगेन, आई सॉ अ डॉग, ड, ड में कहीं पर भी ये आवाज नहीं आ रही है, ड में ये तो ये आ ई नहीं आ रहा। अगर ये आवाज नहीं आ रही तो क्या लगेगा? अ। शी बॉट अ पेन, प, ये आवाज तो कहीं पर भी नहीं है, अ लगेगा। यूनिवर्सिटी, अब देखिए, अब इसमें भी वही है, अब ये यू से शुरू हो रहा है, ये वॉवल से शुरू हो रहा है, तो अब आपको अगर जो सिखाया है कि वॉवल देख के लगा लो तो गलत है। अब मैं यू तो लिखा है, यू मेरा वॉवल तो है, लेकिन स्वर जो है वो वॉवल का नहीं आ रहा। यू, यहाँ पर मैंने यू कहीं लिखा है नहीं, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ एन नहीं ही आएगा। अब ये देखो, व, 1 रुपी का कॉइन, वन बोलते हैं, अब ये भी तो वॉवल से शुरू हो रहा है ओ, लेकिन इसके साथ एन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये ध्वनि नहीं है, व की ध्वनि है, वन, तो यहाँ पे आ ई उ ए की ध्वनि नहीं है, तो क्या आ जाएगा? अ। तो आप सिर्फ ध्वनि पे ध्यान दीजिए, अगर ध्वनि उसकी ये वाली आ रही है ये सारी, तो आप एन लगाइए और बाकियों के साथ आप अ लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द। अब मैंने आपको बता दिया द हम लगाएंगे। अब एक और फर्क है, देखिए, अब मैंने आपको बताया था ए और एन आता है, एक होता है तो वो सिर्फ उन चीज़ों के साथ आता है, उन संख्याओं के साथ आता है जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन द जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो आता है दोनों, जिनकी गिनती कर भी सकते हैं, जिनकी गिनती हम नहीं भी कर सकते। जैसे द कैट्स, द बुक्स, द वाटर, ठीक है, द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं कहूँ द, तो आप देखो तो वाटर की गिनती नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन की गिनती नहीं हो सकती। एक जानकारी, दो जानकारी, तीन जानकारी नहीं होता, जानकारी तो जानकारी है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इनके साथ द लगेगा, अ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ वो जानकारी बड़ी ही हेल्पफुल थी, द इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, ठीक है, तो मुझे पता है मैं कौन सी जानकारी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये लगता कहाँ है? अगर ए और एन जनरल है, इतने सारों में से कोई भी एक चलेगा, तो द बहुत ही स्पेसिफिक है, इसको जनरली हम यूज़ करते हैं स्टोरी टेलिंग में भी, बात बताने में भी, कि जब हमें पता हो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं।
अब मैंने कहा मैंने एक बिल्ली देखी, ठीक है, अब तुम्हें पता है मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ, वो बिल्ली काली थी, द कैट वॉज ब्लैक, वो बिल्ली, तो तुम्हें पता है मैं कौन सी बिल्ली की बात कर रही हूँ जो मैंने सुबह देखी थी। तो इस सेकंड सेंटेंस में पता चल रहा है मैं उस बिल्ली की बात कर रही हूँ जो मैंने देखी थी। तो द कैट वॉज ब्लैक से अपने आप नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन ये जैसे मैं बोलूँ आई सॉ अ कैट, द कैट वॉज ब्लैक, मतलब पता है तुम्हें कि मैं कौन सी बिल्ली की बात कर रही हूँ, वही बिल्ली जो देखी थी। उसके बाद है, अब ये भी है जब वो चीज़ दुनिया में एक ही हो, अंडरस्टूड है, सन है, अर्थ है, पूरी दुनिया में एक ही है, मैं अ सन अ अर्थ तो वैसे ही नहीं बोल सकती, वो खास है पृथ्वी की, और मुझे पता है द सन इज शाइनिंग, मुझे पता है एक ही सूर्य है, मैं उसी सूर्य की बात कर रही हूँ, वही स्पेशल सूर्य है। तो वैसे भी नहीं बोलूँगी क्योंकि 10 सूर्य तो है नहीं जो उनमें से एक चमक रहा है, ये तो नहीं बोलूँगी। तो वो जो चीज़ स्पेसिफिक है जो उनके साथ आएगा द। उसके बाद है, ये मैंने आपको बोल दिया, जब स्पेसिफिक चीज की बात हो, जैसे मैंने कहा था आई वांट द पेन, वही पेन जो तुमने चोरी करा है, द पेन, तो ठीक है, आई सॉ द एलिफेंट, वही एलिफेंट जिसका एक कान ऊपर नीचे, तो सुनने वाले को भी पता है मैं कौन सी एक स्पेशल स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर मैं एक जनरल चीज की बात नहीं कर रही। पास मी द सॉल्ट, टेबल पे सॉल्ट पड़ा तो पता है वही, और वैसे भी सॉल्ट की हम गिनती नहीं कर सकते, तो आई पास मी अ सॉल्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। अब जब हम विशेषण की बात करते हैं तो जो सबसे अच्छी ऊंचाई पे विशेषण होती है उसके लिए हम द लगा के बताते हैं, ठीक है। जैसे आई एम द बेस्ट, द बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये होता है अच्छे हो, बेस्ट मतलब अच्छा होना, तो बेस्ट के भी 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे के लिए अगर मुझे बताना है तो बेस्ट के साथ मैं हमेशा द लगाऊंगी। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं, ये क्लास में सबसे लंबा, तो सबसे अच्छा, सबसे लंबा, तो ही इज द टॉलेस्ट, ही इज टॉलेस्ट नहीं, ही इज द टॉलेस्ट। तो जब भी आप विशेषण की सबसे अच्छी खूब खासियत वाली वो लगा, विशेषण की सबसे ऊंची डिग्री लगाएंगे, आप उसके साथ क्या लगाएंगे, द, ठीक है। फिर आप उसको लगाते हैं उन चीज़ों के लिए जो वर्ल्ड में एक ही है। अब अगर सूर्य एक है तो बिल्कुल तुम्हारा ताजमहल भी एक है, हमारी गंगा भी एक है, हमारे हिमालयस भी एक है, तो इन सब के साथ क्या आ जाएगा, द, ठीक है। उसकी बात है डोंट यूज बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज सिटीज। अब देखो कंट्रीज और सिटीज भी एक हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कनाडा भी पूरे वर्ल्ड में एक है, इंडिया भी पूरे वर्ल्ड में एक है, दिल्ली भी पूरे वर्ल्ड में एक है, लेकिन इनके साथ द नहीं आएगा। यस, द आता है, लेकिन यूएसए और नेदरलैंड्स के साथ जो बहुत सारी कंट्रीज टूट टूट के एक बनी हैं, जैसे यूएसएसआर, द यूएसएसआर, मतलब बहुत सारे छोटी छोटी कंट्रीज टूट के एक कंट्री बनी है, उनके साथ आएगा, जो कि मुश्किल से 3-4 ही होंगी और ज़्यादा नहीं होंगी, बाकी किसी भी कंट्री के साथ आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई और ग्रामर टॉपिक जो आप कवर करना चाहते हैं प्लीज़ वो भी मेंशन करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।